ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 2 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 2000 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। 3 शब्द हैं, त्याग, तपस्या और सेवा। तो वैसे मुरली 18 जनवरी की है तो जाहिर सी बात है स्मृति दिवस हो समर्थी दिवस की है। तो अव्यक्त बाप दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ऐसे समर्थ बच्चों को उन्होंने देखा। पहले हम मुरली के अंदर जाने से पहले 3 शब्दों को देखते हैं। त्याग किसको कहा जाता है? अगर कोई आपसे पूछे कि त्याग किसको कहेंगे, तो दुनिया के हिसाब से त्याग लोग क्या बोलते हैं? कि इन्होंने बच्चों के लिए त्याग किया, इन्होंने भाई के लिए त्याग किया। कई बार ऐसा भी आया है कि कोई पेरेंट्स को दिक्कत हो गई और जो उसके बड़ा बच्चा था उस बच्चे ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी घर के काम काज करने में, ताकि बाकी भाई पढ़ सके, और पढ़ गए। तो उसको भी कहते हैं त्याग, है ना, दुनिया के हिसाब से। परंतु सच में त्याग किसको कहा जाता है? त्याग उसको कहा जाता है कि सब कुछ है फिर भी हम ना करें तो उसको त्याग करेंगे। नहीं है तो, अभाव है तो कोई बात ही नहीं। हमारे पास मान लो कुछ नहीं है और हम त्याग करें तो उसको त्याग है ही नहीं, तो त्याग क्यों कहेंगे, है ना। लेकिन है फिर भी त्याग कर रहे हैं, उसको त्याग कहेंगे। ये बहुत सूक्ष्म बात है, हर कोई नहीं कर सकता। साधन है, साधनों का यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, उसको त्याग कहेंगे ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सब कुछ प्राप्त था ब्रह्मा बाबा को, इन यूज नहीं किया। देखो बाद में तो धन भी बहुत आ गया, संबंध भी ये बहुत आ गए, तो भी उन्होंने क्या किया? त्याग किया। सब साधन थे। आप देखो जब पांडव भवन में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, ब्रह्मा बाबा के सामने ही हो गया था, बेगरी पार्ट तो उनके सामने पूरा ही हो चुका था। उसके बाद तो बाबा ने से बच्चों ने कहा कि बाबा अब आपके लिए ये कमरा है। बाबा ने कहा नहीं, मैं झोपड़ी में रहूंगा, नया जो बना है वो बच्चों के लिए। इसको कहा जाता है त्याग। और जो त्याग करता है उसी का भाग्य बनता है। तो ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 गया ना, उसके त्याग का भाग्य हम बच्चों का भी बना। तो पहला शब्द है त्याग। आज दुनिया में कोई त्याग नहीं करना चाहता, प्राप्ति सब चाहते हैं। बगैर त्याग के प्राप्ति नहीं होती है, पहले त्याग करना पड़ता है ना। आप देखो कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है, नींद का त्याग करता है। कोई खेलने जाता है तो क्या करता है? आराम का त्याग करता है कि नहीं करता है? आप देखो हम लोग जो पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, छोटे मतलब 10th और 12th की बात करें, तो हमारे साथ के बहुत बच्चे थे जो बहुत खेलना पसंद करते थे। तो मन करता था कि ये सब खेल रहे हैं, हम क्यों किताबों में उलझे हुए हैं। त्याग करना पड़ता है, त्याग के बगैर भाग्य नहीं बनता है। आप देखो लोग कहते हैं, बहुत सारी बहनें हैं जैसे समर्पित हुई, आज उनका बड़ा नाम है देश विदेश में। कैसे नाम पड़ा?
त्याग किया ना, संसार का त्याग किया, शादी नहीं किया उसका त्याग किया, है ना, घर बार छोड़ा उसका त्याग किया, तो वो भी त्याग है। आज कोई साधु महात्मा आप देखो बहुत नामी ग्रामी हो जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं? तपस्या करते हैं ना, यहाँ घर से छोड़ करके चले जाते हैं, तो त्याग करते हैं, तो क्या होता है? भाग्य बनता है, बाद में उनके सब पैरों पर गिरते हैं, है ना। तो वो त्याग है। दूसरा शब्द है उसके साथ साथ तपस्या। अब त्याग के बगैर तपस्या संभव नहीं, इसलिए दुनिया में कहते हैं घर गृहस्थ में रह करके तपस्या नहीं हो सकती, तो लोग जंगल जाने लगे। भगवान हमें क्या सिखाता है? घर गृहस्थ में रह करके तपस्या करो। तपस्या का मतलब क्या हुआ? राजा जनक के माफिक संपूर्ण दृष्टि, कोई लगाव नहीं। ब्रह्मा बाबा ने तपस्या किया ना, तो बच्चों का भाग्य बना। तो तपस्या मतलब खाली जाकर के जंगल में बैठ जाना नहीं। तपस्या मतलब घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्पासन समान अपने को एडाप्ट करना, और फिर वो एडाप्ट करके हर एक को आत्मिक भाव में देखना। घर में रहते हुए योग तपस्या करना, उसको ही तपस्या कहा जाता है। आपका घर घर न रहे, सेंटर जैसा हो जाए, उसको तपस्या कहा जाता है। तपस्या, तप करने के बाद जो हमारी अवस्था बनती है वो तपस्या। तो उतनी तपस्या है हमारी क्या? और तीसरा है सेवा। अगर त्याग और तपस्या है तो सेवा तो अपने आप होगी। त्याग नहीं, तपस्या नहीं, तो फिर सेवा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। सेवा का साधन ही है तपस्या। जैसे देखो ब्रह्मा बाबा ने तपस्या किया, तो उसका प्रभाव क्या हुआ? विदेश में कितने सेंटर खुले। तप, तप किसको बोलते हैं? योग जो हम करते हैं ना, कोई धूप में बैठने को तप नहीं बोलते हैं। मन बुद्धि से जो परमात्मा को याद करते हैं उसको तप बोलते हैं। तो वो तपस्या किया, वो तप है। 14 साल तक दादियों ने तप किया, और 14 साल तप करने के बाद तब सेवा के लिए निकली ना 1950 में, वो है तप। तो हमें क्या करना है? ब्रह्मा बाप समान त्याग भी करना है, तपस्या भी करनी है, सेवा करनी है। ब्रह्मा बाबा ने त्याग भी किया। अब सोचो, कोई धन की कमी थोड़ी थी, माताओं को ट्रस्ट बना करके दे दिया, त्याग किया ना। अब देखो विदेश में जो सेवा चालू हुई, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद चालू हुई, उनकी तपस्या का प्रमाण है ना, उनकी तपस्या का प्रूफ है ना। तो त्याग और तपस्या और सेवा द्वारा बाबा ने कहा विश्व में वाइब्रेशन फैलाओ। क्योंकि ये दिन में क्या होता है, ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुआ था, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था? अपनी सारी शक्तियां दादी प्रकाशमणि को बिल कर दी थी शरीर छोड़ने से पहले। तो इसलिए बाबा कहता है आज का जो दिन है ना, वो बिल करने का दिन है, शक्तियों की अनुभूति कराने का दिन है ना, 18 जनवरी। और ये बिल पावर कहाँ से मिलती है? परमात्मा द्वारा मिलती है। ये प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। इस वरदान से हर आत्मा चलती रहती है ना। बाबा ने कहा देखो स्थापना के समय जो जो बच्चे आए उनकी 2 विशेषताएं थी। पहली विशेषता थे, बाबा ने कहा चाहे आदि रत्न हो चाहे सेवा के रत्न हो, दोनों के संगठन, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत अच्छी रही। चेक करें हमारी यूनिटी कैसी है। खिटपिट तो नहीं होती। हमारा घर, हमारा सेंटर खिटपिट है तो नहीं है, वो चेकिंग की बात है ना। एक रस स्थिति है, यूनिटी है, निर्विघ्न है। और उसका प्रूफ क्या है? अगर निमित्त बनी हम सब आत्माओं के अंदर क्यों, क्या, कैसे, कब, कहां, ये 5 प्रश्न अगर चलते हैं तो फिर निर्विघ्न नहीं है। ये 5 संकल्प मात्र भी नहीं थे दादियों के पास, ये विशेषता। और दूसरी विशेषता क्या? एक ने कहा दूसरे में माना।
मेरा कुछ है ही नहीं। बालक सो मालिक स्थिति, मालिक बन करके राय दो, आपकी राय मानी जाए ना मानी जाए कोई बात नहीं, बालक बनकर स्वीकार कर लो, क्योंकि बालक की राय का कोई महत्व नहीं होता है। बाबा ने कहा उस समय जो यूनिटी थी संगठन की, वही तो आज भी सेवा को आगे बढ़ा रही है। निमित्त जो दादियां फाउंडेशन में थी, उनका फाउंडेशन पक्का था, बाबा ने पक्का करवाया, है ना। फिर जो अव्यक्त पालना हुई, इसमें विदेशी भाई बहनें और हम जैसे बच्चों का अव्यक्त, हमारा जन्म किससे हुआ? हमारा व्यक्त से जन्म नहीं हुआ, व्यक्त ब्रह्मा से जन्म नहीं हुआ, अव्यक्त ब्रह्मा से जन्म हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? हम ब्रह्मा बाप के संकल्पों की रचना है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि बनाई, तो ये वही है, ब्रह्मा के संकल्पों की रचना। मतलब परमात्मा ने आकर के ब्रह्मा द्वारा जो संकल्प रचा, उसकी हम रचनाएं हैं। बाबा ने कहा देखो दुनिया में देखो कि साइंस का जो बल होता है ना, वो बहुत काम करता है, प्रभाव अच्छा दिखा रहा है ना साइंस का बल। भगवान क्या कहता है कि अब तू साइलेंस के बल को दिखाओ, साइलेंस का बल फैलाओ। और साइलेंस का बल कैसे फैलेगा? तो मन और बुद्धि जो दो फैकल्टी है ना, हमारे पास दो फैकल्टी, वैसे मन बुद्धि संस्कार तीन है, लेकिन मन और बुद्धि को एक साथ जब एक जगह लगाएंगे, मन का काम क्या है? संकल्प करना, बुद्धि का काम क्या है? चित्र बनाना। तो दोनों जब एक साथ हम यूज करते हैं तो शक्तिशाली वायुमंडल बनता है। हलचल होगी तो पावरफुल वायुमंडल नहीं बन सकता। और उसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता, कंसंट्रेशन, जिसको कहा गया मन और बुद्धि दोनों एक साथ यूज करना। बाबा ने कहा अगर आपके अंदर वो शक्ति इमर्ज हो जाए, जैसे साइंस की शक्ति हलचल मचाती है, बाबा ने कहा अगर साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा इमर्ज हो जाए तो हलचल को भी अचल बना सकती है, परिवर्तन कर सकती है। इस पर बाबा ने कहा बहुत बहुत अटेंशन देना है। भक्त चिल्ला रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, इष्ट देव कौन है उनके? आप सब हैं, तो इष्ट देव को रिस्पॉन्ड देना है ना? तो हम सबको इसका रिस्पॉन्ड देना है। तो हमें क्या बनना? बाबा ने कहा कि देखो अब तो, बाबा ने कहा अगर हम दरवाजे की, स्वर्ग के दरवाजे की चाबी दे दें तो तैयार तो होना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा रेडी हो या ओवर रेडी। रेडी और ओवर रेडी का क्या मतलब है? कई लोगों को पूछो भाई भगवान लेने आए चलोगे? बोला हम तो तैयार हैं। तैयार हैं का मतलब क्या होता है? रेडी है कि एवर रेडी? एवर रेडी का मतलब है मन बुद्धि कहीं ना फंसे, उसको कहा जाता है एवर रेडी। रेडी तो सभी हैं, तीनों पेपर तैयार होने चाहिए ना, हमारा त्याग वाला भी, तपस्या वाला भी और सेवा वाला भी। सोचो बाबा ने कहा जो तैयार हो गए, बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्रह्मा बाबा के पैर में आंसू बहाते, बाबा कहता है वो आंसू मोती समान बन जाते हैं। चलना है हम सबको चलना, तो बाबा कहता है वो रेडी कब बनेंगे? डेट दो, हैं या हो जाएंगे? भाई देखो सत्युग की शुरुआत तो 9 लाख से ही होनी है, 9 लाख भी नहीं होंगे तो बाबा कहता राज्य किस पे करोगे, है ना। तो हमें रेडी बनना है, तब तो भगवान लेकर के जाएगा। बाबा ने कहा भी प्रत्यक्षता का नगाड़ा नहीं बजा, तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजना चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा की याद के लब में लीन होना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम आते हैं आज के वरदान पर। आज का वरदान है श्वासों श्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। श्वासों श्वास मतलब हर घड़ी हमारी श्वास अंदर आ रही बाहर आ रही, है ना। एक सेकंड में आप सोचो कितनी सांस लेते होंगे, कितनी होती होंगी?
30-35 तो होती होंगी ना, गिनना। तो बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा, श्वास याद करना, मतलब याद और सेवा के बैलेंस द्वारा। अब उसके लिए सही तरीका क्या, हर समय महसूस करो परमधाम से सांसें आ रही, मेरे अंदर आ रही और मेरे शरीर में समाती जा रही। तो अटेंशन रहना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, याद का लिंक टूटना नहीं चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए। लिंक टूटा, जैसे मोबाइल चार्ज कर रहे हैं और लिंक टूटा तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा, ऐसे याद का भी लिंक नहीं टूट रहे। इसके लिए बाबा ने कहा श्वास याद हो और सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहो। यही आवाज दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं। मेहनत से, युद्ध से हम छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कब, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त होकर प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में हमें मिल जाएगी, है ना। स्लोगन है, बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट लो। खुद के बहुत विघ्न आते हैं, हम उनसे भी निर्विघ्न रहना है। जो हमारे साथी हैं उनसे भी निर्विघ्न रहना है, कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। तो आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क यही है कि हमें ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का बैलेंस बनाना है। त्याग अर्थात साधन होते हुए भी हम साधनों का यूज कम से कम करें, हमारी साधना साधनों के ऊपर डिपेंड ना हो, है ना। जो ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया वो हम सबको त्याग करना है। तब तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, है ना। इस दूसरा क्या करना, बाबा ने आज बोला ना, एकाग्रता की शक्ति का यूज करो, मन और बुद्धि को एक साथ यूज करो तो परिवर्तन होता रहेगा। एक परमात्मा के लब में लीन रहो, है ना, तब तो कहेंगे लो लीन। तो ये सारी मेहनत हम सबको आज दिन भर करनी है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।